हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस में। दोस्तों, अभी तक हमने एनसीईआरटी साइंस की 2 क्लासेस कवर कर ली है। आज हमारी 3rd क्लास है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इसमें आज का हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है, हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, किसमें? हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ये 3 कैटेगरीज होती हैं, इनमें हम डिवाइड करते हैं। अब हर्ब्स क्या होते हैं दोस्तों? हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो कि हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं, टेंडर यानी कि वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, जिनका जो तना होता है, स्टेम मतलब तना, जिनका तना कमज़ोर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हर्ब्स हमारी दवाइयाँ हम हर्ब्स से दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो उनमें क्या होता है, ग्रीन कलर के होते हैं और हमारे जो तना होता है इनका कमज़ोर होता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, छोटे होते हैं और इनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हर्ब्स के क्या है, आपके पुदीना, ये तो सभी ने घर में देखा होगा, और धनिया तो हर पर्सन के घर में आता ही है। जो धनिया होता है या कोरिएंडर होता है दोस्तों, ये हमारा हर्ब्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? हर्ब्स का। बे लीफ, तेज पत्ता, ये भी हमारे हर्ब्स होते हैं। तुलसी, ये भी हमारे क्या है? हर्ब्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी आती है? श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं दोस्तों? श्रब्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो ब्रांचेज होती हैं नियर द बेस ऑफ द स्टेम। जो हमारा स्टेम होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये दिस योर श्रब्स। ठीक है, ये श्रब्स के एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, ये आपका एक स्टेम है और इसकी जो ब्रांचेज है नियर द बेस ही है, मतलब नीचे से ही शुरू हो जाती हैं। ठीक है, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। इसकी जो ये स्टेम है, जो इसका ये तना है अंदर की साइड, ये हार्ड तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता। इनको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपका हिबिस्कस, ओलियंडर, मूनबीम। बच्चों याद रखिएगा, जो श्रब्स होते हैं उनको ज़्यादातर हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। गार्डन के डेकोरेशन के पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या आती है? ट्रीज। ट्रीज तो आप सभी जानते हैं, जो कि क्या होते हैं? टॉल होते हैं, जिनकी हार्ड और थिक स्टेम होते हैं, यानी कि तना मोटा होता है, मजबूत होता है, और इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो ऊपर के हिस्से में होती हैं, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होते हैं एंड ट्रीज क्या होते हैं। आप इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपको इसे याद रखने में आसानी होगी। हर्ब्स, हर्ब्स जैसे कि धनिया, तेज पत्ता, तुलसी, ये हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। श्रब्स वो होते हैं जैसे कि हिबिस्कस, ओलियंडर, मूनबीम, जिनको हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं गार्डन में। और ट्रीज हम सभी को पता ही है, बनाना ट्री, पपाया ट्री या कोई भी ट्री। ठीक है, चलिए अब एक और हम कैटेगरी पढ़ते हैं, क्रीपर प्लांट और क्लाइंबर प्लांट। हमने तीन तीन कैटेगरी में तो ऊपर करा, वो अलग चीज़ है। हमारी 2 कैटेगरीज और आती हैं जो इनसे अलग होती हैं। एक होती है क्रीपर प्लांट और एक होती है क्लाइंबर प्लांट। ठीक है, प्लांट्स विद अ वीक स्टेम that cannot stand upright but spread on the ground are called creeper plant। वो प्लांट्स जिनका जो तना होता है वो कमज़ोर होता है और जो खड़ा नहीं हो सकता, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारा जो पंपकिन होता है, वाटरमेलन होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए दिस इज़ योर वाटरमेलन। तो इसकी जो स्टेम होती हैं वो ऐसे ऐसे फैली रहती हैं नीचे। ठीक है, इस तरीके से, राइट। ठीक है, तो दीज आर योर क्रीपर प्लांट्स, जो फैले रहते हैं। और आपके वो प्लांट्स जो कि सपोर्ट लेके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्लांट्स हैं, सपोर्ट लेके जो ऊपर की साइड जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर प्लांट्स। जैसे हमारे मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन और बीन प्लांट, दीज आर योर एग्जाम्पल्स। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ ट्रीज। ट्रीज के पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम रूट के बारे में बात करेंगे, और फिर 4th पार्ट जो आता है हमारा, वो फ्लावर्स के बारे में हम
बात करेंगे। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेम। स्टेम को क्या बोलते हैं दोस्तों? तना। क्या बोलते हैं? तना। स्टेम हमें किस में मदद करता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो हमारा पानी होता है उसको ऊपर ले जाने का काम क्या कौन करता है? स्टेम करता है। ओके, द जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो लीव्स में कैसे जाते हैं? जो हमारा अदर पार्ट्स अटैच टू अ स्टेम्स। ठीक है, जो जो पार्ट हमारा स्टेम से अटैच होता है उसकी मदद से हमारे जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो हमारे लीव्स तक जाते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज डन थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। अच्छा, जैसे बच्चों ये है ना, मान लीजिए एक पेड़ है, इसका ये तना है। ठीक है, ये हमारा पेड़ है, ये तना है, इसमें नैरो ट्यूब्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नैरो ट्यूब्स होती हैं और यहाँ पे हमारे वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो ये जो वाटर मिनरल्स होते हैं इस नैरो ट्यूब की मदद से ऊपर हमारे लीव्स तक जाते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। नाउ वी विल टॉक अबाउट लीव्स। अब हम बात करेंगे किसकी? लीव्स की। तने के बारे में बता दिया, अब लीव्स के बारे में बात करेंगे। देखिए ये तो आपको पता है, दीज आर द लीव्स, ये लीव्स होती हैं। ठीक है, बट क्या दोस्तों आपको पता है हर एक लीफ पे एक अलग अलग टाइप का पैटर्न बना होता है, अलग अलग टाइप की वो बनी होती है, आकृति बनी हुई होती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट? देखिए लाइंस जो होती हैं हमारे लीव्स के ऊपर उसे हम क्या बोलते हैं? वेन्स। ठीक है, जैसे हमारे ये लीव्स दे रखी है तो ये जो हमारी ये जो लाइंस होती हैं लीव्स के ऊपर इनको हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। द पार्ट ऑफ लीव्स बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। वो पार्ट, ये मान लीजिए ये लीफ है, ठीक है, और ये हमारा आपका क्या है? अटैच पार्ट। तो ये चीज़ वो हिस्सा जिससे हमारी लीव्स अटैच होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। देखिए यहाँ पे बना रखा है, दिस इज योर पेटियोल। ठीक है, द प्रोमिनेंट लाइन्स इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिप। ये जो हमारे बीच की लाइन होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिडरिप। इसको हम क्या बोलते हैं? मिडरिप बोलते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। और जो इस मिडरिप के जो इधर और इधर की साइड जो डिज़ाइन बनाया हुआ होता है इनको हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। अब अगर ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है वो नेट लाइक है, जैसे कि ये है, तो दिस इज रेटिकुलेटेड वेनेशन। और अगर हमारा जो डिज़ाइन बनाया हुआ वो पैरेलल लाइंस की तरह है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों लीव्स के बारे में? चलिए, अब हमने बात की अभी कि हमारा जो वाटर और मिनरल्स हमारी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो जाइलम प्रोसेस के थ्रू हमारे ऊपर लीव्स तक जाते हैं। अब जब वो लीव्स तक जाते हैं तो वहाँ पे वो कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस का। कौन सा प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस का। कि और क्या करते हैं? किसकी मदद से? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। वाटर उन्हें कहाँ से मिलता है? आपके सॉइल से, जो हम वाटरिंग करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है? उनके एनवायरनमेंट से। करेक्ट। और किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में, जो हमारे को कहाँ से मिलती है? सन से। तो लीव्स अपना प्रिपेयर करते हैं फूड सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस होता है बच्चों, क्या होता है कि अब हमने कहा कि जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, लीव्स तक जा रहा है, तो क्या लीव्स वो पानी सारा का सारा यूज़ कर लेती हैं? नहीं, कुछ पानी हमारा इसमें वेपर के रूप में चला जाता है ऊपर वापस। आपका पानी नीचे से आया, लीव्स तक पहुंचा, लीव्स को जितना यूज़ करना था पानी उसने यूज़ किया, बाकी का पानी हमारा वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? हमारा जो ऑक्सीजन है वो दिया जाता है, निकाला जाता है, और जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा अल्टीमेटली वो कहाँ पे स्टोर होता है? इन द पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पार्ट में ही यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, दिस इज योर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ तक समझ में आया सबको लीव्स की कहानी? चलिए अब हम दूसरी कहानी पे चलते हैं, रूट्स की कहानी पे। राइट, रूट ऑर्गन्स विच लाई बिलो द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड रूट। वो हिस्सा
जो कि हमारा सॉइल सरफेस के नीचे आता है, सॉइल सरफेस में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट हमारे को किस में मदद करते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको होल्ड करने में मदद करते हैं, जिसको हम एंकर ऑफ प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंकर ऑफ प्लांट। अगर ये दोस्तों प्लांट्स रूट नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपके जो प्लांट्स हैं वहाँ पे अच्छे से होल्ड नहीं हो पाएंगे। इसमें हमारे को एनसीईआरटी में एक वो दे रखा है एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या करा हुआ है, इन्होंने बहुत सारी कॉटन ली है, ठीक है, और यहाँ पे आपके कुछ ग्राम बीन्स लिए हैं और इनको रोज़ वाटर किया है, राइट। जब आप रोज़ वाटर करोगे तो ये स्प्राउट हो जाएंगे, और स्प्राउट होने के बाद कुछ वीक्स के बाद क्या होगा कि ये अपनी यहाँ पे जड़ें बना लेंगे, ठीक है। जो इनको जब आप इनको अलग करने की कोशिश करेंगे ना इन पीस को, तो ये इस कॉटन से हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसने क्या करा, इन जड़ों ने इन पीस को होल्ड करने का काम करा। तो दीज आर द रूट्स का यही काम होता है। अब हमारी जो रूट्स होती हैं वो बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, टैप रूट, लेटरल रूट और फिब्रस रूट। 3 टाइप की रूट होती हैं, टैप रूट, लेटरल रूट और फिब्रस रूट। अब ये क्या होती हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारा मान लीजिए एक रूट हमारी ये है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। सो ये हमारे यहाँ से आपकी कुछ रूट्स निकल रही हैं। तो ये जो मेन रूट है इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट, ठीक है। ये जो छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। अब फिब्रस रूट क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है आपकी मेन रूट नहीं होती और वो इस तरीके से वो फैले हुए होते हैं, ठीक है, जिसका कोई प्रॉपर ढांचा नहीं होता, बस ऐसे फैले हुए होते हैं। ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको फोटो, ये देखिए ये वाली, दिस इज योर प्राइमरी रूट। तो आपकी ये क्या है, आपकी मेन रूट है टैप रूट, ठीक है। अब ये जो हमारे इधर से निकल रही है दिस इज योर फिब्रस रूट, और जो बिल्कुल ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर में बन रही है दिस इज योर एडवेंटिस रूट, ठीक है। उसके बाद रूट्स का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना वाटर और मिनरल्स को सॉइल से और उन्हें स्टेम तक पहुंचाना, लीव्स तक पहुंचाना और अदर प्लांट्स की जो पार्ट है वहां तक पहुंचाना, ठीक है। जो लीव्स क्या करती हैं, फूड को प्रिपेयर करने का काम करती हैं। जो फूड हमारा ट्रैवल होता है स्टेम के थ्रू, वो हमारा क्या होता है, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनमें जाके उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ क्या हम रूट्स को खाते हैं, हाँ जी, हमारे कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टिपोका। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि कौन से रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं, तो उसमें आएगा कैरेट। देखिए ये रूट्स है ना, दिस आर द रूट्स। कैरेट ये हमारे बिलो द सरफेस उगती हैं, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपिकोआ, ओके। आइए, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, फ्लावर। फ्लावर्स क्या होता है ये तो आप सभी को पता है। आज हम थोड़ा सा फ्लावर के अंदर के बारे में बात करेंगे, उनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा प्रोमिनेंट पार्ट होता है ओपन फ्लावर का उसे बोलते हैं हम सेपल, ठीक है। सेपल्स क्या है, जैसे कि ये जो बाहर का हिस्सा होता है हरा हरा रंग का, इनको हम क्या बोलते हैं, सेपल। इसका काम क्या होता है, हमारी जो बर्ड्स होती हैं जब हमारा इनिशियली इस तरीके से होता है तो इनको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है सेपल। स्टैमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स, 2 पार्ट्स ऑफ द स्टैमन इन योर फ्लावर, ठीक है। स्टैमन हमारे जो होते हैं ये डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, ये देखिए इसमें स्टैमन है, ठीक है। और इस स्टैमन के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और जो याद रखिएगा जो स्टैमन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। स्टैमन क्या होता है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका, आपका फ्लावर का। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। जो हमारा इनर मोस्ट पार्ट होता है यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज योर, ठीक है, ये जो हमारा हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट पार्ट को, दिस इज योर पिस्टिल। ओवरी, इट इज द लोअर एंड मोस्ट एंड swollen पार्ट ऑफ द पिस्टिल। इस पूरी पिस्टिल का देखिए दिस इज योर पिस्टिल, ठीक है। इसका जो ये लोअर पार्ट होता है दिस इज, ठीक है, इसका जो swollen पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी।
और इस ओवरी के अंदर छोटे 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 दाने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर यूज्ड, ठीक है, और ये हमारा, इसे याद रखिएगा, इसको सबको मिला के हम बोलते हैं क्या, कार्पेल। और ये हमारे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और जो कार्पेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है। अभी हमने बात की थी कि हम कुछ रूट्स को फूड की तरह यूज़ करते हैं। क्या हम फ्लावर्स को भी फूड की तरह यूज़ करते हैं? हम बिल्कुल करते हैं, जिसमें हमारे एग्जाम्पल आते हैं कचनार का फ्लावर, ये सभी ने नाम सुना होगा, सहजान फ्लावर, बनाना फ्लावर, इन सभी को हम क्या करते हैं, एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, और दूसरा क्या, हम कुछ फ्लावर्स को मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं, जिसमें ये मैरीगोल्ड और रोज़ वाटर का नाम तो सभी ने सुना होगा। मैरीगोल्ड फ्लावर से हम क्या करते हैं, अपने जो माउथ और स्टमक डिजीज़ हैं उन्हें सही करते हैं। रोज़ वाटर हमारा मॉइस्चराइज़र का काम करता है, और क्रिस्थेमियम हमारा टी जो होता है वो पेन और फीवर को रिड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर था क्लास 6 का वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।